ठीक है, उस तरीके से कुछ फिट नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा ड्रॉबैक्स है सेंट्री के अंदर। ओके, ओवर फिटिंग होता है, एक पहले किसने आंसर दिया था ओवर फिटिंग का, राइट। ओवर फिटिंग होता है। सेकंड है कि ये लाइक स्टेबल नहीं है एल्गोरिथम इसके अंदर, ठीक है। आपने थोड़ा चेंज कर लिया, आपने डेटा के अंदर कुछ वेरिएशन ला लिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि 1000 में से 100 हमने क्या करके चेंज कर लिया, लेकिन वो रैंडम फॉरेस्ट था, तो वहाँ पे वो दैट इज एडजस्टेबल। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा थोड़ा आपने डेटा में चेंज कर लिया, स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, तो दैट विल इम्पैक्ट योर रिजल्ट। ओके, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के लिए ऐसा कंटिन्यूस जो डेटा रहता है ना कॉम्प्लेक्स के लिए, सूटेबल नहीं है डिसीजन ट्री का, राइट। कुछ टर्म्स है डिसीजन ट्री के अंदर जो लाइक इंपॉर्टेंट है। अगर हमको एंट्रोपी बोला है, ओके, एंट्रोपी क्या रहता है, व्हाट इज एंट्रोपी? रैंडमनेस। रैंडमनेस इज करेक्ट, एग्जैक्टली। ये आंसर मतलब लाइक गुड। ओके, तो बेसिकली द मेजर ऑफ रैंडमनेस, जो भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना आपके डेटा सेट के अंदर, सो दैट शुड बी मेजर्ड यूजिंग एंट्रोपी। ओके, जैसे जैसे आप क्या करते हो डेटा सेट को, आपका डिवीजन होते रहता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपके इसमें 6 एलिमेंट थे जिनका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट था, ठीक है। अब उसमें अब हमने क्या कर दिया, उनको स्प्लिट कर दिया, एंड सेकंड लेवल हमारा एंट्रोपी थोड़ा कम हो गया, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे एंट्रोपी ज्यादा था, सेकंड लेवल पे कम हो गया, लाइक गोइंग टू दी अचीविंग दी जीरो एंट्रोपी, राइट। ये हमारा गोल रहता है, रिड्यूस करना है एंट्रोपी को, राइट। तो फॉर्मूले एंड ऑल दो थिंग में अभी नहीं जाते अपन, बट आई थिंक दैट इज ओके। ओके, तो एंट्रोपी इज इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड इज इंफॉर्मेशन गेन। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गेन, लाइक हाउ यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन इंटरव्यू आप व्हाट इज इंफॉर्मेशन गेन? Weight of parent entropy minus child entropy. ओके, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला, बट नॉर्मली अगर आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर विदाउट यूजिंग सम टेक्निकल फार्मूला, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन व्हाट इज इंफॉर्मेशन? नाम पे से पता आपको ये पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है। क्या होता है जब आपका एंट्रोपी क्या है, आपका कम हो रहा है, लाइक इंफॉर्मेशन गेन व्हाट इट रिप्रेजेंट व्हेन लाइक हाउ मच एंट्रोपी वाज रिमूव्ड। ओके, हर स्टेप में जो आप करते हो, जब हर आपका रूट रूट पे जब स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, तो वहां पर कितना एंट्रोपी आपका रिमूव हुआ है, दैट इज योर इंफॉर्मेशन गेन। करेक्ट बोल सकते हैं सब? इंफॉर्मेशन गेन यूज Yes, होता है रूट नोड सिलेक्शन के लिए, जैसे पैरामीटर टू सिलेक्ट विच इज अ रूट नोड। हाँ, जैसे इंफॉर्मेशन गेन है, गिनी इंडेक्स है, या फिर एमएसी है, या फिर म्यूचुअल गेन है, वैसे वाला। हाँ, तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? which feature providing us more information? Which feature is providing us more information? Okay, अब इसको थोड़ा इस टर्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? एंट्रोपी की टर्म में, एंट्रोपी जब ज्यादा रहती है, एंट्रोपी जब कम रहती है, तो इंफॉर्मेशन क्या रहता है वहाँ पे रूल? When entropy is low, the information gain is high. ओके, तो इन टर्म्स आप इस टर्म से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जो एक नेक्स्ट टर्म है जो आपको मतलब पता होना चाहिए, दैट इज लाइक गिनी इम्प्योरिटी, राइट। गिनी इम्प्योरिटी आप उसको बोलते हैं। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द गिनी इम्प्योरिटी? 1 minus probability of yes minus plus probability of no. इसको थोड़ा अगर आपको विदाउट मैथमेटिकल इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, नॉर्मल एक्सप्लेन करना है, लाइक व्हाट इज गिनी इम्प्योरिटी, तो कैसे आप इसको प्योरिटी के टर्म्स में? Which feature have a minimum? जब स्प्लिट होता है, ठीक है, जब डेटा आप स्प्लिट करते हो नोड को, तो उस टाइम पे क्या है, इट कैलकुलेट्स द प्योरिटी ऑफ द स्प्लिट एट ईच नोड, राइट। दैट इज इन केस ऑफ गिनी इम्प्योरिटी। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला जैसे आप इसको मतलब बता सकते हो, या फिर आपका कुछ जो भी एक्सप्लेनेशन का तरीका, तो उस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो like ADA boost, random forest, decision tree, some somewhat like question that interview will ask you, right? So I think if you have any question like regarding your interview process, your study related or anything, okay, we have like I have like spare some time, okay, 25 minutes, 20 minutes we will discuss, okay. क्योंकि like this is our last session, इसके बाद like आपकी कल से नेक्स्ट न्यू सेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी डाउट रहा तो लाइक यू कैन रीच आउट टू मी, नो इशू विद दैट, आई डोंट हैव एनी इशू। और अगर अभी कुछ है तो लाइक वी कैन डिस्कस, ठीक है। प्रोफाइल्स जो है आपका अपडेट करते रहो, लाइक यू श्योरली गेट, ठीक है। कॉल का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है अभी, कॉल का फ्रीक्वेंसी लाइक जो भी अभी बच्चों से फीडबैक आ रहे हैं, तो दे आर गेटिंग सम कॉल्स, लाइक दे विल सम स्केड्यूल्ड इंटरव्यूज, राइट। तो इस तरीके से हो रहा है। जिनके कुछ प्रॉब्लम है, इनको कुछ भी कॉल नहीं आ रहा है, तो लाइक दे कैन चेक देयर रिज्यूम
एक बार नोटबुक प्रोफाइल चेक करो, कुछ प्रॉब्लम है क्या तो वहाँ पर कीवर्ड्स ठीक से डाले नहीं डाले हैं वो एक बार चेक करो। तो एक बार मतलब वहाँ पे गो थ्रू कर लो, इनकेस अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी कॉल्स आने में कि कोई कॉलेज नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन आई थिंक आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, राइट? अगर आपने देखा होगा तो फ्रीक्वेंसी आपके अभी इतने में तो बढ़ गई है। Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा अभी कैसे, जैसे देखो क्या होता है ना, एक पीक पॉइंट होता है, पीक के बाद थोड़े दिन के लिए मतलब पीक पॉइंट पे रहता है, फिर उसके बाद फिर कम होता है। ये कंटिन्यूस साइकिल है आईटी के अंदर। ऐसा कुछ नहीं कि हर वक्त आपके लिए वैकेंसीज मतलब कंपल्सरी हाई रहेंगी कि फिर हर वक्त कम ही रहेंगी, ऐसा नहीं, ये साइकिल रहता है। जैसे थोड़ा बीच में साइकिल आ गया था, थोड़ा कम था, ठीक है, वो सबको पता है, दैट इज नॉट लाइक हिडन फ्रॉम एनीवन। थोड़ा साइकिल था जिस वक्त मतलब कम आए, कॉल्स कम थे, इंटरव्यूज कम हुए, ठीक है, ओपनिंग कम थी कंपनी के अंदर, तो वो पीरियड था। अभी क्या हो रहा है, फिर से भी पीक के ऊपर जा रहे हैं, अभी स्टार्ट है पीक का, ठीक है। एक पीक के ऊपर भी पहुंचे नहीं है, लेकिन आएगा। लाइक विल वी कैन लाइक होप फॉर द बेस्ट इन दी आईटी इंडस्ट्री, की अभी थोड़ा जैसे पहले था, 1 1.5 साल पहले एक्स्ट्रा अच्छा था। इस तरीके से कुछ आ जाए तो अपना स्टडी होना चाहिए कि लाइक वी आर रेडी, हम रेडी है कि कुछ भी आ जाए तो हम जॉब ले सकते हैं। तो अभी आई थिंक जो लोग अभी आप थे ना, जिनसे मेरा अभी बात हुआ है, जितने भी है, लाइक यू डिजर्व टू बी लाइक इन वेरी गुड इंडस्ट्री, ओके। आप डिजर्व करते हो, आपका स्टडी भी अच्छा है, कुछ कारण की वजह से आपको लाइक कुछ इंटरव्यूज में नहीं हुआ, तो दैट इज नॉट लाइक योर फॉल्ट, ठीक है। कुछ स्टडी अगर आपका प्रॉपर है तो हो सकता है कि आप उसको कवर अप कर सकते हो सामने जाके। बट अभी तो लग रहा है कि इसमें से है, अच्छा है, आपका स्टडी भी अच्छा है, सो यू श्योरली गेट द रिजल्ट। बट कंटिन्यू रखो फिर, ठीक है। एक कुछ दिनों के लिए कुछ कॉल्स नहीं आते तो स्टडी छोड़ के एकदम दूसरे जगह पे जाने से अच्छा है कि जिसपे अपने अब तक 8 महीने 7 महीने उस पर वर्क किया है, तो उसको ही थोड़ा कंटिन्यू करे ना। पेशेंस पेशेंस जहाँ पे अपना खत्म होता है ना, तो वहीं पे कुछ डिफरेंट हम ट्राई करते हो, तभी कुछ ना कुछ मतलब आप देखेंगे सब होता है। तो पेशेंस मत छोड़ो कि होगा या नहीं, जब पक्का होगा, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड। सर ये बूस्टिंग टेक्निक में सीक्वेंस क्या होता है सर? मतलब पहले अपने को ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज करना चाहिए, एडा बूस्टिंग या हाँ एक्सी देखो, बूस्टिंग? सीक्वेंस कैसे रहता है ना, नॉर्मली जो हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। एडा बूस्ट ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक्जी बूस्ट ट्राई कर लेते हैं, एक्जी बूस्ट से रिजल्ट अच्छा आ जाता है, ओके। एडा बूस्ट से भी अच्छा आता है, ओके। और एक्जी बूस्ट में क्या है ना, और डेटा सेट थोड़ा ये भी रहा, प्रॉपर भी नहीं है, तो दैट विल लाइक वो अच्छे से काम कर लेता है। मतलब जो भी हमारे अच्छे रिजल्ट आया ना, जो पीओसी लास्ट पीओसी कुछ किए थे तो उसके अंदर एक्जी बूस्ट से अच्छे रिजल्ट आए। एंड लाइक ग्रेडियंट ये रहता है अपना, एडा बूस्ट से भी मतलब सिमिलर सिमिलर समवट आते हैं रिजल्ट। तो बूस्टिंग में आप बोल सकते हो कि लाइक एडा बूस्ट एक्जी बूस्ट हमने ट्राई किया, तो वी गॉट लाइक बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम एक्जी बूस्ट और एडा बूस्ट, आप बोल सकते हो इस तरीके से। ऐसा कुछ मतलब कुछ आपके क्रॉस कुछ नहीं है, फिर आपको डाउट नहीं होगा उसके ऊपर। अगर आपको डाउट कहाँ पे होगा, अगर आप बोल रहे हो कि हमने ग्रेडियंट टेक्निक यूज ही नहीं की और हमारे मैनेजर ने हमको like बोला ही नहीं कि ये यूज करो, या फिर नॉर्मल टेक्निक्स पर ही देखो, नॉर्मल एकदम देखो, तो उस केस में थोड़ा डाउट हो जाता है कि आपने क्यों नहीं यूज किया। तो ये करते तो सब ये राइट, वहां पर यूज सभी करते हैं। ग्रेडियंट बूस्टिंग हम लोग को बताना नहीं है क्या सर? बता सकते हो आप, ठीक है। क्या होता है ना, बूस्टिंग के जो टेक्निक्स है ना, तो एक दो इसमें ही अपने को रिजल्ट आ जाते हैं अच्छे नॉर्मली, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम करते हैं। आपने देखा भी होगा उनका वर्किंग जिस तरीके से है ना, तो दैट इज लाइक गिविंग द बेस्ट रिजल्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग पे दे रहे हैं, टेस्टिंग पे भी, बट वो ओवर फिटिंग भी नहीं करता है ऐसा मॉडल को, राइट। आप ट्राई करो एक बार करके, मतलब देखते हो एडाबल भी अगर आपने ट्राई किया ना, तो वो इतना मतलब मॉडल को ओवरफिट भी नहीं करेगा। ट्रेनिंग डेटा सेट पर आपको 100% मिल रहा है, मतलब 80% इस तरीके से कुछ एक्यूरेसी का मिल रहा है, तो ऐसा भी नहीं करता है। समवट डिफरेंस रहता है, थोड़ा ट्रेनिंग में ज्यादा ही रहेगा हर वक्त, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं रहता उसके रिजल्ट्स में। कुछ क्या रहेंगे, जैसे आपने रिसेंटली यूज किया, उसका डेप्थ अगर आपने फुल ले लिया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, लो बायस आने वाला है। लेकिन वही जब आप इस पे ट्राई करेंगे उसको टेस्टिंग डेटा के ऊपर, वहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा था, हाई वेरिएंस रहता है, राइट। तो वो केस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है उस केस के अंदर। दैट्स व्हाई लाइक वी यूज टू लाइक प्रोवाइड डिसेंट्री एज लाइक सिंगल टर्म, ओके। उसको फिर यूज करना है तो रैंडम फॉरेस्ट के साथ वी कैन यूज, otherwise we will use dysentery for like having kind of rules, data set का हमारे रूल्स फाइंड करो उस पे, लेकिन विजुअलाइजेशन पर अच्छा है dysentery, वहाँ पे अच्छे से विजुअलाइज होता है कि कैसा हो रहा है नहीं। हर किसी का एल्गोरिथम का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन का भी इंपॉर्टेंस ऐसा है कि वो आपको सिखाता है, मतलब वहां से आपका जो है ना डेटा साइंस का जो रूट है
वो वहां से फॉर्म हो रहे हैं। लाइक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइक जो इंटरनल, अगर आपके लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक या आपको इंटरनली वर्किंग का पता है ना, तो आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा उस तरीके से होता है कि ये कैसे वर्क होगा, लाइक तो डेटा कैसा होना चाहिए, असम्पशंस कहीं पे आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, लाइक यू गेट टू लर्न इन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मतलब आपका जो है ग्रोथ साइंस के अंदर इस तरीके से होना है, ठीक है। और अभी एक थोड़ा एक्स्ट्रा आपको अगर बताना है मुझे, तो आपको भी मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें करना पड़ेगा कि अभी जो न्यू शुरू है, ठीक है, जो जनरेटिव एआई है, राइट, देन आफ्टर दैट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, एमएलओप्स, ये जो है ना अभी जो अभी शुरू है एलएलएम वगैरह, उसके ऊपर थोड़ा मतलब एटलीस्ट अपडेट रहो, ठीक है। जनरेटिव एआई क्या है, एक्चुअली मुझे भी उसमें का अभी इतना कुछ नॉलेज नहीं है, बट अभी क्या है ना, उसके ऊपर शिफ्टिंग जो है ड्रास्टिकली नहीं हो रहा है डेटा साइंस के अंदर। इतना चेंज अब तक कभी मतलब 8-10 साल में पहले नहीं हुआ था, लेकिन ये 2-3 साल में इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, लाइक इट इज डिस्टर्बिंग द इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री में आपको होल्ड करना है, फिर रहना है उसके अंदर, ठीक है। तो साथ साथ में अभी ये 2-3 साल थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करना पड़ेगा, या फिर जो न्यू थिंग्स आ रही है मार्केट में, तो यू शुड लाइक लर्न दिस न्यू थिंग्स। तो क्या रहेगा, कंपटीशन में बने रहेंगे, लाइक यू विल बी अहेड ऑफ अदर्स, जो नहीं कर रहे हैं उनसे आप आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से वर्क हो सकता है। सर ये न्यू टेक्नोलॉजी सीखने के लिए कोई ओपन सोर्स आपको पता है? क्योंकि क्या है, एमएलओप्स हो गया, डिजाइंगो हो गया, हाइव्स हो गया, पाइस्पार्क वगैरह, ये सब सीखने के लिए कोई ऐसा ओपन सोर्स ही नहीं, मतलब सोर्स नहीं है उसके लिए, मतलब हर किसी के, जैसे मैंने आपको सेक्शन डॉट ए आई बताया कल, राइट, तो वो टाइम सीरीज के लिए मुझको बेहतर लगा, राइट। तो ऐसे क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट इसके लिए थोड़ा थोड़ा कहीं पे जो जो राइटर रहता है, जो मतलब ऑथर जो लिखता है वहाँ पर, कॉलम रहता है ना, वो व्हाइट पेपर रहते हैं शॉर्ट इन शॉर्ट, राइट। तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे लिखने वाला, अगर आपने डीप लर्निंग में देखेंगे, तो लाइक डीप लर्निंग बोल रहा है, लाइक एमएलओप्स वगैरह कर सकते हैं, तो वो है अवेलेबल, मतलब आई थिंक एनालिटिक्स विद्या पे आई थिंक अवेलेबल है कुछ अच्छे कॉलम्स उसके। एंड देन टेक टाइम्स इसका सेक्शन डॉट आईओ पे अच्छा अवेलेबल है। तो डिफरेंट का है उसका, कुछ मैं शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। अभी आज अपना कोर्स खत्म हो रहा है, तो मैं कुछ लिंक्स वगैरह शेयर करता हूँ आपके साथ, या कल मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो कुछ जो आपके स्टडी के लिए में भी इम्पोर्टेंट आप देख सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो वहाँ पर। डिसीजन ट्री ओवरफिट होता है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं हम? हम क्या करते हैं ना, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक जैसे हाइपरपैरामीटर ट्यूनिंग कर लिया आपने, ठीक है, प्रूनिंग करते हैं सर। ट्यूनिंग करते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, डेप्थ क्या रहता है ना, मोस्टली क्या होता है ना, डेप्थ पर ये रहता है। आप अगर वहाँ पे डेप्थ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, हर लास्ट तक जा रहे हो, तो वहाँ उस केस में फिटिंग ज्यादा होता है। और यू कैन गो फॉर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। उससे क्या होता है ना कि वो मालूम पड़ जाएगा अपने कि कितना लेना चाहिए वहाँ पर, जो पैरामीटर्स है उसके, हाउ वी कैन सेट द पैरामीटर्स, ये हर एल्गोरिथम में होता है, ठीक है। पैरामीटर अगर फर्स्ट इसमें देखो क्या रिजल्ट आ रहे हैं विदाउट लाइक डूइंग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, सेकंड जो इटरेशन रहता है अपना, सेकंड इटरेशन में कैसे वर्क करते हैं कि हम देखते हैं कि नहीं आ रहा रिजल्ट, ठीक है। इन केस व्हाट विल डू फॉर गो फॉर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, उसमें भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करता है, थर्ड इटरेशन हमारा क्या करते हैं, हम फिर से वापस जाता है डेटा सेट के अंदर कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, मे बी हमारा ही अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे कुछ गलत हुआ, या फिर मे बी समवॉट लाइक हमारा फीचर सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो भी है। तो इटरेशन में वर्क होता है, नॉट इन सिंगल इटरेशन कि आपने एक बार स्टार्ट कर लिया करने का काम मशीन लर्निंग का, तो डायरेक्ट डिप्लॉय होने के बाद या फिर मॉडल इवोल्यूशन का रिजल्ट आने के बाद ही एंड करेंगे, ऐसा नहीं। वो हर स्टेप में वो इटरेशन होते रहता है सभी। और जो आपका वर्किंग रहता है वो मोस्टली क्या है, स्क्रम वगैरह आप बोल सकते हो कि स्क्रम कॉल वगैरह जो आपके डेली रहते हैं, ये भी थोड़ा मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि डेली आपको पूछते कि हाउ यू कैन लाइक इंटरेक्ट विद योर मैनेजर, आपका टीम का साइज कितना था, देन आफ्टर दैट कैसे होते थे आपके कॉल्स, कैसे रहते थे। तो ये चेक ये सवाल कुछ पूछते बताया क्या, वो सिर्फ टेस्ट यू आर लाइक एक्चुअली वर्किंग, और जस्ट मतलब कुछ एक्सपीरियंस शो करके आप डिसिप्लिन तो देने के लिए आ रहे हो। तो इस तरीके से वो पूछते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द कंपनी कल्चर और वर्क फ्लो। वो जो था ना अपना क्लास कंपनी कल्चर का, तो दैट्स वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में आपका नॉलेज अगर आपके पास है, और आपका इंटरव्यू इस वजह से फेल हो रहा है कि आपको मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर से बेसिक आइडिया नहीं था कि वर्क फ्लो कैसे रहता है, ठीक है। कुछ जो स्लैंग्स थे, कॉर्पोरेट स्लैंग, तो वो आपको नहीं पता है, तो इनके उस तरीके से अगर वहाँ पे अगर सिलेक्शन नहीं होता है उस वजह से, तो दैट इज लाइक नॉट अ गुड थिंग। नॉलेज के बेस के ऊपर सिलेक्शन होना हो तो दैट इज लाइक ओके, कि हमारे पास थोड़ा नॉलेज मतलब फील्ड में कम था, जितनी जरूरत थी वहाँ पर इंटरव्यू को, ठीक है। तो उसके इसमें समझ सकते हैं, लेकिन कुछ
बच्चों का इस तरीके से इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हो कि उनको सिर्फ मीटिंग में क्या रहता है, क्या स्क्रम रहता है, ये बातें नहीं पता रहती तो बुरा लगता है। Okay? तो आई थिंक दैट इज ओके। ठीक है, तो देखो करो, लेकिन अभी जो रहेंगे ना डीप लर्निंग एनएलपी के जो सेशंस है वो अच्छे से करो। आज का सेशन अपना मतलब अभी इतना ही बचा था तो मैंने शॉर्ट में दिया है, तो ये करो अच्छे से। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो कभी भी आप रीच आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लाइक यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। कुछ बच्चों के आज कॉल आए थे, लाइक आई वाज बिजी सो आई वाज नॉट एबल टू कॉल बैक देन। तो मैं देखता हूँ, ठीक है, कल अगर आपके कॉल से मैं बोला था कि अनिरुद्ध, आई थिंक आपने कॉल किया था ना, अनिरुद्ध का था कुछ। सर एक्चुअली अनिरुद्ध मुझे है क्या अवेलेबल? हेलो। दो बोल रहे थे, आई थिंक ये था, आई थिंक योगेश, योगेश है तो इनका था एक, आई थिंक एक मिनट देखता हूँ। हाँ सुयश का था, सुयश और आई थिंक अनिरुद्ध ऐसा ना, तो उनका हाँ। शेड्यूल कैसे होता है, देखो शेड्यूल क्या रहता है ना, नॉर्मली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अभी क्या है ना, करंटली थोड़े मेरे बीच में जो अपन ने क्लासेस का टाइम शिफ्ट किया था ना शाम को, तो वो इसलिए किया था क्योंकि मेरा मतलब कॉल्स रहते हैं, क्लाइंट कॉल वगैरह। तो अभी जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसका कुछ इनिशियल फेज में है वो, और क्लाइंट कॉल हमारे रखे थे, तो वो उनका यूएस का टाइमिंग था तो इस हिसाब से रखे, तो वो कैसे क्लाइंट के साथ ही वर्क करना पड़ता है। नॉर्मली मेरा जो वर्किंग है वो मतलब 10-11 बजे स्टार्ट हो जाता है, लाइक चलता है 8-9 बजे तक। लेकिन अभी थोड़े दिनों के लिए चेंज हो गया था बीच में, तो दैट्स व्हाई लाइक एक वीक हमने इवनिंग में लिया था। अदरवाइज शेड्यूल क्या रहता है देखो, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कैसे रहता है। फर्स्ट इज लाइक यू शुड लाइक गो एंड लॉग इन, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, आपका कुछ डेली का शेड्यूल रहता है कि आज डेली मीट रहता है मैनेजर के साथ, डेली कॉल बोल सकते हैं आप उसको। मीटिंग नॉर्मल यूज नहीं करते, कॉल बोलते हैं। तो 15 मिनट्स और 20 मिनट्स अगर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट है तो लाइक इट विल गो फॉर हाफ एन आवर, इस तरीके से कि क्या प्रॉब्लम्स आए, तो कल आपने जो काम किया उसके अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे तो वो डिस्कस करो वहाँ पर। प्रॉब्लम्स नहीं आए या फिर कुछ सामने का काम क्या है आज का, वो वहाँ पे हो जाता है कि आपको हमको ये फोकस करना है, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमने फोकस नहीं किया था, वो एक वहाँ पे डिस्कशन हो जाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद का जो दिन का टाइम रहता है ना, वहाँ पर अगर रिक्वायर्ड है तो कॉल रहता है, रिक्वायर्ड नहीं है ना तो फालतू में कॉल रहता नहीं है। ओके, रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या है, उतना टास्क दिया है वो कंप्लीट करो, देन नेक्स्ट डे उसको आपको बताना है कि ये कितना कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। इन केस इन बिटवीन अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है काम करने के अंदर, तो लाइक यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर कलीग्स, ठीक है। उनको भी नहीं आ रहा है तो यू कैन लाइक इन्फॉर्म मैनेजर कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, लाइक, और टीम लीड को आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है, मुझे बताओ, ठीक है। एक वोकल रहना है, हमेशा बात करना है, बात नहीं किया तो फिर वो प्रॉब्लम वैसे ही रहता है, लाइक यू विल नॉट एबल टू गेट। फिर अगले दिन पे काम चला गया तो लाइक यू हैव टू, आपको ये करना पड़ता है। फिर अगले दिन जाने के बाद फिर वो पूछते कि दिन भर क्या किया, तो दिन भर भी पहले क्यों नहीं पूछा, तो दैट शुड नॉट हैपन। तो इस तरीके से वर्किंग होता है नॉर्मल इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है, ठीक है, कि बहुत सारा कुछ आपको कुछ नहीं आया तो आपको कोई एकदम से कोई ये कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली जो बोलने का तरीका रहता है इंडस्ट्री में, ऐसे वो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं सब। ऐसा कुछ नहीं रहता कि जिससे आप सोचते हो कि मुझे ये नहीं आया तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है, मतलब अच्छे से रहता है। एक किसी का संग्राम का कुछ ये था डिप्लोमेंट पर, क्वेश्चन अबाउट हाउ टू हैंडल दी अदर्स कमिंग आफ्टर डिप्लोमेंट। हाँ देखो ये क्या रहता है ना, सीसीआईडी वगैरह, ये जो आपने सीआईडी सीएचईडी जो बोल रहे हो ना, जो ये जो कंसेप्ट है ये एमएल ऑप्स वगैरह में जो है ना, जैसे डिप्लॉयमेंट के बाद क्या हुआ, ओके, लेट्स से अगर आपका प्रोजेक्ट था कोविड के पहले का, ठीक है, आपने कोविड के पहले यूज किया, तो कोविड के बाद क्या हुआ ना, आपका डेटा कस्टमर का बिहेवियर था, मतलब कस्टमर का जो बिहेवियर था उसके ऊपर आपका बेसिक प्रोजेक्ट था, राइट। अब क्या हुआ ना कि कस्टमर का बिहेवियर ही थोड़ा चेंज हो गया कोविड के बाद, लाइक लेट्स एग्जांपल ऑफ मूवीज जो थी, ठीक है, मूवीज देखने के लिए पहले लोग जाते थे, राइट। उसके बाद ओटीटी का थोड़ा प्लेटफॉर्म अभी इम्प्रूव हो गया तो वहां पर क्या हो गया, तो मूवीज के लिए लोग कम जाने लगे, तो 2-3 साल तक तो कुछ था ही नहीं, राइट। मतलब ओटीटी पे जो मतलब कंटेंट वही हम क्यों जाए देखने के लिए थिएटर्स के अंदर, तो वहां पर क्या था, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया। तो जो मॉडल आपने 6 महीने पहले बनाए होंगे कोविड से पहले, और कोविड के बाद जो मॉडल जो रिजल्ट दे रहे हो, राइट, तो उसका तो मतलब प्रॉब्लम आ गया ना मॉडल के अंदर, क्योंकि आपने जो वो जहाँ पे जो पैरामीटर्स थे वो कंसिडर किए होंगे रिकमेंडेशन के लिए या फिर
कस्टमर बिहेवियर के लिए, वो पैरामीटर अभी सही नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, आपको फिर से मॉड्यूल को रिट्रेन, तो मॉड्यूल को रिट्रेन करना पड़ रहा है। तो उसके इसके अंदर दो टाइप से होता है रिट्रेन। एक तो डेटा थोड़ा चेंज करके रिट्रेन कर सकते हो, ओके। एक तो कंप्लीट डेटा चेंज करके आप उसको रिट्रेन कर सकते हो। तो लाइक एग्जैक्टली उसके बाद में क्या होता है, मतलब लाइक हाउ लाइक वी कैन रिट्रेन, तो वो किस तरीके से करता है, तो वो थोड़ा एमएलओप्स में जाता है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। ये आप थोड़ा देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट और डेटा ड्रिफ्ट क्या रहता है। यू कैन लाइक सर्च फॉर दिस टर्म्स, ओके। एक बार इसमें डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, लाइक आपको याद रहेगा कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट, डेटा ड्रिफ्ट, ये कुछ टर्म्स है जो आप सर्च करके एक बार देख सकते हो। आई थिंक अमित शिंदे सब लाइक सेइंग दैट जस्ट मॉडिफिकेशन फॉर द डेटा शेयर, ओके। आपका बहुत सारे हैं वहाँ पर, मतलब मेरे पास मैसेजेस, तो मैं देखता हूँ, ठीक है। कुछ जो पेंडिंग है, जिनकी कॉल आया था, अनिरुद्ध भी ज्वाइन किया। अनिरुद्ध, आपने कॉल किया था आज? हाँ सर, मैंने कॉल किया था। हाँ, एक्चुअली आई वाज बिजी, तो आई वाज नॉट एबल टू कॉल बैक यू। तो कल करते हैं हम बात इसके ऊपर। अनिरुद्ध, मतलब आपकी ठीक है, थोड़े चेंजेस है आपकी लिस्ट में, देखिए मैंने रिज्यूम पर में, तो थोड़ी ओके, डिस्कस, ठीक है। तो आई होप लाइक दिस इज ओके, एंड लाइक आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, ठीक है। जितने भी हमने अब तक दिया है, फ्रॉम स्टार्ट लाइक फ्रॉम डेटा आईक्यू टू टिल दिस पॉइंट, ठीक। कुछ आपके नॉलेज में गेन हुआ है, लाइक यू फील somewhat satisfied, I hope this, right? और Yes, sir. डेफिनेटली सर। Yes, sir. तो all the best for your future, okay? आपके मतलब जल्दी जल्दी लग जाओ, एंड देन यू कैन लाइक मैसेज मी, बताओ कि हुआ सिलेक्शन, ठीक है। कुछ इशू गया सिलेक्शन प्रोसेस में तो भी बताओ, ठीक है। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रहा, लाइक आई कैन रिप्लाई यू लेट, ओके। मैं रिप्लाई लेट करता हूँ थोड़ा, ठीक है, लेकिन आई विल रिप्लाई यू, ओके, श्योरली आई विल रिप्लाई यू। कुछ कर, हाँ, यस, थैंक यू, ओके, ठीक है। फिर मैंने भी रेज्यूम शेयर किया है आपसे। रिज्यूम शेयर किया आपने, ओके। हाँ, आई थिंक आपका पीडीएफ मैंने बोला था, right? हाँ हाँ, पीडीएफ शेयर किया है हाँ आपसे। हाँ है, देख एक बार फिर से एक बार मैसेज कर देना, वो कहाँ पे चला गया मेरे को तो नहीं पता, बहुत नीचे चला गया शायद तुमको मैसेज। एक बार वो ओके सर, फिर से एक बार हाई मैसेज कर दो, मैं एक बार देख के दो। ओके। और सर, कोडिंग के लिए क्या यूज किया है इंटरव्यू में अगर पूछा है तो उसके लिए क्या आंसर देना पड़ेगा? हाँ, कोडिंग में देखो क्या रहता है ना, अगर पीओसी वगैरह रहता है तो हम जुपिटर नोटबुक को ही यूज करते हैं। एंड देन आपका मतलब प्रोजेक्ट अगर आपका लॉन्ग टर्म का है, जैसे आपको मिला है, लाइक दैट डिपेंड, ठीक है। फिर आप लाइक वीएस कोड, लाइक इस तरीके से पूरा प्रॉपर वर्क रहता है आपका, मतलब आप पूरे ये बनाते हो, मॉडल बनाते हो, आपका कंसेप्ट जो है, मतलब फंक्शन यूज करके प्रॉपर उसको यूज करना, हर फाइल का डिफरेंट डिफरेंट आपका टैब रहता है, right? तो इस तरीके से वीएस कोड या पैचजाम यूज कर सकते हो आप। आपका डेटा अगर बहुत ज्यादा है तो लाइक यू कैन यूज लाइक क्लाइंट ने बोला है, सो वी कैन हैव दी अदर काइंड ऑफ टूल्स आल्सो, डेटा जिसके लिए कुछ लोग काम करते हैं। आई डोंट नो डेटाबेस, ओके, लाइक आई एम नॉट एबल टू आंसर यू अबाउट दिस डेटाबेस, बट रहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उसमें से कुछ एक चूज कर लो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, और आपको पूछते हैं कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है, तो यू कैन लाइक आंसर देम। ये मैंने बताया था एक बार, फिर भी एक बार आप एक बार कर लो इसके लिए कुछ, जो आपको प्लेटफॉर्म वगैरह आपको मिलता है उस पर सर्च करो, देखो, एक फाइनलाइज हर कोई, लेकिन यू कैन लाइक योर आंसर शुड बी डिफरेंट, राइट। अगर किसी का आंसर सेम नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग लाइक यू शुड टॉक लाइक दिस। आप अपना खुद का आंसर क्रिएट करो, एंड यू कैन लाइक गिव, दैट विल हेल्प यू। हेलो सर, व्हाट्सएप ओके पे सर। रिज्यूम सेंड करना पड़ेगा क्या? हाँ, मुझे एक बार फॉरवर्ड कर दो, आई विल लाइक चेक, एंड उसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा, दैट यू कैन कॉल मी, ओके। हेलो सर। बोला। सर, इंटरव्यू में ऊप्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? ऑप्स के वो ऊपर आपको जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक जो रहता है कोडिंग में वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज वो ऐसा पूछेंगे आपको कि आपने जो वर्किंग था आपका, जो ये था आपने जो कोड लिखा है, ठीक है, तो जो आप हे आपलं रजा गेला का? सकाळी सोबत चालला का? तो अविनाश रजा सोबत वहिनी गेली का? हाँ, ठीक है। तो हाँ, उसका क्या था, एक्चुअली हम जो यूज करते हैं
जो कोडिंग हमारा स्टैंडर्ड रहता है वो लाइक बेटर टू गो विद यूप्स कंसेप्ट, बट हर कोई फॉलो करता है ऐसा नहीं है, क्योंकि यूप्स कंसेप्ट से ही कोडिंग करना इस तरीके में रहता है, लाइक यू कैन यूज द क्लासेस, यू कैन हैव द use the concept of encapsulation, inheritance, polymorphism, right? Abstraction, which are the pillars of Hooke's concept. So you can use those things. Okay. ये बेसिकली आपको पता तो है सबको, इनहेरिटेंस क्या रहता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या रहता है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना रहता है इन द कोडिंग पार्ट, दैट विल शो द क्वालिटी ऑफ कोड दैट यू आर राइटिंग, अगर आप यूज करते हो। Otherwise, functions and all these things आप use करके भी like you can create a good kind of code and like impress your manager. Okay. आपको कोडिंग के ऊपर कोडिंग स्टैंडर्ड देख लेते हो कि आपने कितना ऑप्टिमाइज कोड किया है, और अगर आप एकदम फ्रेशर जैसे कोडिंग कर रहे हो तो समझ जाता है, जैसे आप 3-4 लाइन का कोड है, 1-2 लाइन का ही कोड है, देन यू आर राइटिंग 8 और 10 लाइन तो दिख जाता है। तो जो आपके फंक्शन है, लैम्बडा फंक्शन, लिस्ट कॉम्प्रेंशन, that will get used to reduce the length of code, apply function जो आप use करते हो data frame लगाने के लिए, so without like using the loop on data frame अगर आप use करते हो like some kind of functions, so that show your quality। इस स्टेप पे बात करो, उस पे कंसेप्ट उस पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि आपने कैसे कोड किया था, like how you can, जो सागर आई थिंक आई होप यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, कंसेप्ट क्या है, उसके पिलर्स क्या है। यस मतलब कोड वगैरह नहीं पूछते ना? नहीं, कोड वगैरह नहीं पूछते, लिखने के लिए एकदम से नहीं बोलते हैं वो, कोड मतलब आपके इंडस्ट्री में जाने के बाद की बात है, तो उसका पूछा तो आप कंसेप्ट ही पूछेंगे, तो इंटरव्यू में से कोड वगैरह नहीं पूछते थे, ठीक है। कोड कहाँ से पूछते आपको कि आपको जब ऐसा करना रहता है तो उससे उनको चेक करना है आपका नॉलेज कैसा है, आपका लॉजिक कैसा है वहाँ पर, सो दे विल आस्क यू कोड रिलेटेड टू दैट, जैसे लिस्ट के ऊपर आपका लॉजिक कैसा है, स्ट्रिंग पे लॉजिक कैसा है, राइट। तो इस तरीके से जैसे आपको पाइथन और लाइक पांडास एंड नमपाई का कितना नॉलेज है, तो दे विल चेक यू बाय गिविंग सम डेटा सेट एंड दे विल आस्क यू टू परफॉर्म सम टास्क, तो इस तरीके से होता है बस। अभी जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंटरव्यू में, तो आई थिंक डेटा सेट भी दे देते हैं वो कभी कभी काम करने के लिए, वो कुछ स्क्रीन पर रहते हैं एंड दे विल प्रोवाइड द डेटा सेट एंड दे आस्क यू टू लाइक परफॉर्म 8 और 10 टास्क, कुछ टास्क भी दे देते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन नहीं रहता है, तो प्रिपेयर रहो उस तरीके से, मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है, यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर कंप्लीटली। जितने भी आपके दोस्त अभी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, ठीक है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लाइक व्हाटएवर लाइक एनी अपडेशन इन दी प्रोसेस इज देयर और नॉट, यू कैन ऑलवेज आस्क देम, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, okay, so fine, I think we are like good to end. Okay, so I declare here that we are completed our Python machine learning revision session. Okay, also like we have completed some of the tools, okay, which is like that is help you to improve your, yes Aniket, so that will help you to like improve your resume, okay। सर क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट शो किया तो चलेगा? तो वो आपका जो प्रोजेक्ट वगैरह है ना, वो आई विल डिस्कस ऑन लाइक कॉल, ओके, आपका रिज्यूम वगैरह शेयर कर दो, विल डिस्कस ऑन कॉल, ठीक है। और सर रैंगलिंग क्या है, ये डेटा रैंगलिंग तो डिस्कस करते हैं, जो भी आपका कंसेप्ट ना दे, जो भी प्रॉब्लम है विल डिस्कस ऑन कॉल। अनिकेत, आप एक बार मुझे रिज्यूम शेयर कर देना आपका, मैं देख लूंगा एंड विल डिस्कस, ठीक है। ओके सर, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू एवरीवन। तो विल एंड हियर, ओके। बाकी कल से जो भी आपके सेशन रहेंगे, जो भी नेक्स्ट सेशन का मैसेज आएगा ग्रुप के ऊपर, कंटिन्यू करो, डीप लर्निंग एनएलपी अच्छे से पढ़ो एंड लाइक ऑल द बेस्ट, ओके। थैंक Thank यू you, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you. Yes, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।